अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में खुशामदीद। ओवरसीज पाकिस्तानियों से बातचीत का सिलसिला इन इंटरव्यूज के जरिए जारी है और ओवरसीज पाकिस्तानियों से ही बात करने का इंटरव्यूज का मकसद ये कि कुछ अगर मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ मिसलीडिंग फैक्टर्स हैं जो हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में समझने की जरूरत है, या ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के बारे में समझने की जरूरत है, उसमें कुछ क्लैरिटी लाई जा सके ऐसे लोगों से जो कुछ अरसे से या रिसेंट पास्ट में या चंद सालों पहले दयार गैर में शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसी आज हमारी एक मेहमान जिनका ताल्लुक मीडिया से भी है, तो एक चेरी ऑन द केक हो जाएगी ये पूरा इंटरव्यू, क्योंकि हमसे थोड़ा मीडिया रिलेटेड भी बात कर सकेंगे। महवश तबस्सुम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में वो मौजूद है। महवश कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं अशर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आपको मुबारकबाद। चंद दिनों पहले आप एक बार दोबारा माँ बनी हैं। आपके यहाँ बेटे की विलादत हुई है, तो तबीयत ठीक है जी हाँ, आपकी? जी जी, अल्लाह का शुक्र है और मेरा अच्छा बेटा भी पहले ठीक है। इससे अच्छा, और इससे पहले आपकी बेटी है, वो बिल्कुल, भी एक बेटी है ऑस्ट्रेलिया माशाल्लाह, में पैदा हुई है? वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुई थी और मेरा बेटा भी यहीं पर पैदा हुआ है। अच्छा, कितने साल पहले आप ने पाकिस्तानी मीडिया को खैरबाद कह दिया और उसके बाद फाइनली पाकिस्तान को खैरबाद 3 इयर्स पहले ही मैंने पाकिस्तानी मीडिया को गुड बाय किया था और 3 इयर्स पहले ही मैं यहाँ पे मूव हुई थी। जस्ट लाइक मैंने 1 मंथ गुज़ारा था पाकिस्तान में अपना रिज़ाइन देने के बाद और उसके बाद मैं यहाँ पर मूव हो गई और तब से फिर मैं यहीं पर हूँ और पाकिस्तान तो जाती रहती हूँ, 2 दफ़ा पाकिस्तान जा चुकी हूँ। अब इंशाल्लाह दोबारा मेरा प्लान है जल्दी पाकिस्तान का चक्कर लगाने का। हाँ, तो सिर्फ शादी ही वजह थी पाकिस्तान छोड़ने की, या और भी कोई वजूहत थी? आपका दिल नहीं ही नहीं लगता था पाकिस्तान में, ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, मेरा तो दिल लगा हुआ था पाकिस्तान में और मैं तो बोल हाँ, न्यूज़ के साथ उस वक़्त मुंसलिक थी और प्राइम टाइम न्यूज़ कर रही थी। तो मैं तो अच्छी अपने करियर में उस वक़्त सेटल थी, बट शादी ऑब्वियसली एक रीज़न थी हम्म, और फिर यही सोचा कि ठीक है अब जो हालात हैं वक़्त का तकाज़ा भी यही है कि मूव हम्म, हुआ जाए। तो मेरे हस्बैंड चूँकि ऑस्ट्रेलिया में ही होते थे तो फिर मैं मूव। सही है। अच्छा, पाकिस्तान में तो बाहर निकलती होंगी तो लोग पहचानते होंगे, देखो जी न्यूज एंकर है, वो चेहरा शनासी होती होगी। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा कोई नहीं पहचानता होगा, तो ये चीज मिस करती हो? मज़े की बात मैं आपको बताऊँ मुझे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं पहचानते थे, लेकिन मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा लोग अच्छा, पहचानते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी अच्छा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर अच्छा। आई तो उसके कुछ अरसे के बाद मैंने हम्म, मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ उनका यूट्यूब पे हम्म, प्रोग्राम होस्ट करना स्टार्ट किया। तो उस प्रोग्राम की क्योंकि मुबश्शिर हम्म, साहब की व्यूअरशिप बहुत अच्छी थी, तो लोग यूट्यूब पे वो हम्म, उनका प्रोग्राम देखते थे। तो यहाँ पर और फिर जब आप यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहे होते हैं हम्म, तो ज़ाहिर है आप इतना हेवी मेकअप और इतने हेवी बाल हम्म, और उस तरह से आप नहीं बना के बैठ रहे होते, आप हम्म, अपने नेचुरल लुक में आ रहे होते हो। तो फिर हम्म, मैंने ये नोटिस किया कि यहाँ पर लोग जो पाकिस्तानी कम्युनिटी थी वो मुझे ज़्यादा पहचानने लगी। इवन अभी तक लोग यहाँ पे मुझे पहचान जाते हैं कि मैंने मुबश्शिर साहब के साथ शो किया हुआ है या मैं टीवी पर हम्म, आती रही हूँ। पाकिस्तान में मुझे इतना ज़्यादा लोग हम्म, नहीं हम्म। पहचानते थे। बहुत रेयर केसेस में होता था, मतलब पहचानते थे पाकिस्तान में भी बट इतना ज़्यादा नहीं था, यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा, अभी रिसेंटली क्या एक और अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी है, तो ऐसे में फैमिली को इंसान बहुत मिस करता है। घर वाले आ रहे हैं, आपकी बहनें भी हैं माशाल्लाह, 2-3 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 4 बहनें वो चीज़ आपने मिस हैं। की कि मैं उससे 4 बहनें माशाल्लाह आपकी, और आपको मिला के 5 हैं। जी, ये भी मैं पूछूंगा, मैं ख्याल से चारों डिफरेंट ममालिक में, वो पाकिस्तान में नहीं है, ऐसा है ना? मैं आपसे आगे पूछता एग्ज़ैक्टली। हूँ एक बार। अच्छा, ये बताइएगा। हाँ, तो ये बताइएगा, ये चीज़ मिस की कि भाई वो आ रहे हैं, घर वाले देखने आ रहे हैं और मिठाइयाँ आ रही हैं, खुशियाँ हैं, लेकिन वहाँ तो एकदम मतलब सन्नाटा ही होगा। मेरी फर्स्ट जब बेटी हुई थी उस वक़्त मैं बिल्कुल अकेली थी। मैंने सारा कुछ खुद ही हैंडल किया था बिकॉज़ हम नए-नए मूव हुए थे, तो हम पाकिस्तान से किसी को बुला भी नहीं सके थे। तो उस वक़्त मैं बिल्कुल अकेली थी, तो उस टाइम ऑब्वियसली और मैं फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था। तो लेकिन वो टाइम गुज़र गया। लेकिन इस दफ़ा मेरी सेकंड बेबी के टाइम पे मेरे इन-लॉज़ मेरे साथ हैं और मुझे काफ़ी सपोर्ट है उनकी और उनकी वज़ह से मेरा ये जो पोस्टपार्टम जर्नी है वो काफ़ी बेहतर गुज़रा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट वन। बिकॉज़ आपको हेल्प चाहिए होती है जब आपका बेबी न्यू बॉर्न होता है क्योंकि कोई रूटीन नहीं होती। तो लेकिन वो वाली जो आप चीज़ बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने पाकिस्तान में वो एक्सपीरियंस किया नहीं, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे पैदा हुए। तो इ इस वज़ह से मुझे इतना ज़्यादा
मतलब मैं किस तरह कंपैरिजन करूं कि अगर मेरे पाकिस्तान में हुआ होता बच्चा तो किस तरह से लोग मुझे डील करते। तो यहाँ पे ये है कि हमारी फ्रेंड्स कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है। हमारा मिलना जुलना फ्रेंड्स के साथ बहुत है, और वो पाकिस्तानी भी हैं और अदर नेशनैलिटी के भी फ्रेंड्स हैं। तो उनकी वजह से ये है कि इतना इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन जाहिर है फैमिली तो फैमिली, आप अपनी फैमिली को तो मिस करते हैं। यही वजह है कि मैं हर साल पाकिस्तान जाती हूँ। मैं लास्ट ईयर नहीं जा सकी थी बिकॉज ऑफ मेरी प्रेगनेंसी, बट मैं उससे पहले हर साल पाकिस्तान जाती रही हूँ, और अभी भी मेरा प्लान है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी, बिकॉज आप अपनी फैमिली को तो मिस करते हैं, जाहिर है मेरे पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में। तो ऐसा ही वहाँ है। आपका ऑटोमेटिकली सोशल सर्कल कम्युनिटी में बढ़ जाता है या फिर नहीं, जरा लोग तन्हाई पसंद होते नहीं, बढ़ जाता है। आप ज़्यादा मिलते हो, और स्पेशली जब आपको पता चलता है हैं? कि अच्छा ये भी पाकिस्तानी है, तो आप और ज़्यादा मतलब मिलना पसंद करते हो। हम लोगों के यहाँ बहुत गैदरिंग्स होती हैं, हमारे वीकेंड्स इसी तरह बिज़ी होते हैं। कोई आ रहा है कभी घर पे, या हम जा रहे हैं दावतों पे। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज़ इससे ये होता है कि आप इतना जो आपको स्टार्टिंग में आके बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस और तन्हाई फ़ील होती है ना, वो फिर जब फ्रेंड सर्कल आपका बन जाता है ना, तो फिर आपको इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। और वो फूड वूड का डिफरेंस जो एक कल्चरल शॉक, फूड भी हमारे कल्चर में ही शामिल है, वो चीजें नहीं मिलती वहाँ पे। फिर वो ड्रेस कोड्स डिफरेंट होते हैं, सोशल बिहेवियर लोगों के डिफरेंस होते हैं। तो ये अनफेमिलियरिटी का जो ये एक फीलिंग है, ये किसी तरीके से इसकी तशफ़ी हो पाती है? को पाकिस्तानी फूड मिल जाए या पाकिस्तानी ड्रेसेस पहनती हों, कुछ ऐसे इवेंट्स हों जिसपे आप ईद वीद पे आपको ड्रेसेस पहनने का मौका मिल जाता हो? हम लोग जब पाकिस्तानी फ्रेंड्स मिलते हैं आपस में, तो हम पाकिस्तानी ड्रेसेस ही प्रेफ़र करते हैं पहनना। एक-दूसरे के घर जब जाते हैं हम, तो हम पाकिस्तानी ड्रेसेस ही पहनते हैं, ईद वगैरह पे भी, ताकि हम अपने कल्चर को नहीं भूलें, और आगे जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको भी पता हो। बाकी जहाँ तक फूड की बात है, अ, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो अच्छे हैं, बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, हम पाकिस्तानी खाने बहुत मिस करते हैं। स्पेशली कराची के खाने, फूड स्ट्रीट, जो कराची के गोलगप्पे और चाट और इस तरह की चीज़ें, ये चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यहाँ पे, और पहले आप हम मान रही हैं ना कराची के खाने एज कम्पेयर टू लाहौर बहुत अच्छे मैं मानती हूँ, मैं 100% मानती हूँ। हालाँकि मैं लाहौर से हूँ, सही है। बट मुझे फूड हाँ, मैं कराची का वही कह रहा पसंद हूँ मैं, है। जभी तो मैं आपकी सनद चाह रहा हूँ क्योंकि आप हैं लाहौर की। मैं बता रही हूँ आपको, मुझे लाहौर के खाने हाँ, अब उस तरह से अट्रैक्ट नहीं हाँ, करते, जब से मैं कराची के खाने खाने शुरू हाँ, किए। फिर मैंने कराची में एक हाँ, अरसा गुज़ारा, मैंने 5 साल कराची में हाँ, गुज़ारे। तो कराची के खानों की जो बात है वो कहीं भी नहीं है, और बहुत मिस करते हैं। हाँ। अच्छा, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, कितनी एम्पावर्ड फील करती हैं? मैं सवाल इस वजह से कर रहा हूँ कि कहते हैं जी वेस्ट में खवातीन को बहुत हुकूक हासिल हैं, पाकिस्तान में सही। उस तरह नहीं है। तो क्या ऐसा है, और है तो किस कॉन्टेक्स्ट में? कैसे फील किया? 100% ऐसा है, 100% ऐसा है। और यहाँ पर मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, बिकॉज़ मुझे पता है कि मेरे राइट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंस वुमेन को मिलती है वो एज़ कम्पेयर टू मेन वो ज़्यादा है। और इसका मुझे इस तरह से आइडिया हुआ था, बिकॉज़ मैंने हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस ये किया। पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि जब चाइल्ड बर्थ होती है तो हर चीज़ के साइन हस्बैंड से लिए जाते हैं। हर चीज़ का कॉन्सेंट हम्म, हस्बैंड देता है। यहाँ पे ऐसा हम्म, कुछ नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की जो हर चीज़ पे जो साइन होने हैं वो माँ के होंगे। सबसे पहले तो हम्म, आपकी अब ज़ाहिर है आप जा रहे हो ना, आपने बेबी डिलीवर करना है, तो आपके साइन हर जगह चाहिए होंगे, आपके हस्बैंड को मतलब हम्म, पूछेगा भी नहीं कोई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उसके बाद जब आपका बेबी यहाँ पे हो हम्म, जाता है, उसपे भी हर जगह पे हम्म, मदर के सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर चाहिए बेबी का, हर चीज़ के ऊपर उनको मदर के साइन चाहिए, और हर चीज़ का वो डिसीजन भी जो लेना है बेबी के बारे में हॉस्पिटल में, वो मदर लेती है। तो ये वाली चीज़ मैंने एक्सपीरियंस क्योंकि अभी तक हॉस्पिटल में और की, ये तो अच्छी लगी आपको? ये मुझे बहुत ये अच्छी अच्छी लगी। लगी आपको? ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा हाँ। लगा, बिकॉज़ और जब बिकॉज़ ये मैं नारा उस सबसे पाकिस्तान में लगता है कि माय बॉडी माय कंसेंट, तो लोग हैं इस पे नाराज होते हैं, हालांकि ये चीज औरत के हक में होती है। एग्ज़ैक्टली मैं यही कह रही हूँ, बिकॉज़ उस हाँ, सब से मैंने गुज़रना है ना, बिकॉज़ मैंने गुज़रना है उस सब हाँ, से, उस सब चीज़ों से। तो मेरा राइट होना चाहिए कि मैं अपने बारे में क्या डिसीजन लेना चाहती हूँ। तो ये वाली चीज़ मैंने देखी, बहुत अच्छी है यहाँ पे। सही है। मेडिकल फैसिलिटी से ज़ाहिर बात है, अब आप 2 दफ़ा गुज़री हैं वहाँ पे एक बड़े मामले से। तो कहते हैं जी जो ये हेल्थ केयर है,
बहुत आगे है वहाँ का, तो उसमें कुछ आपको फ़र्क लगा? अच्छा है बहुत वाक़ई में? बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है हुँ, पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में और यहाँ की हेल्थ सिस्टम में। हुँ, मैं तो बहुत सैटिस्फाई हूँ बिकॉज़ मैंने फर्स्ट बेबी यहाँ डिलीवर किया तो मेरा यही था कि हुँ, मुझे सेकंड भी यहीं पे हुँ, करना है बिकॉज़ मुझे ऐसा हुँ, लगता था कि अगर अब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं हुँ, उन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से हुँ, आपको ट्रीट करते हैं, आपसे जिस तरह से बात करते हैं, हुँ, स्पेशली डॉक्टर्स यहाँ पे जिस तरह से आपको हुँ, एक्सप्लेन करते हैं ना, अगर उन्होंने एक आपको हुँ, इतनी सी पैराडोल भी देनी है ना, पैरासिटामोल भी देनी है, तो हुँ, उसकी भी वो पूरी एक्सप्लेनेशन पहले आपको देंगे कि वो क्यों दे रहे हैं, किस हुँ, पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। हुँ, पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पे अगर आपका कोई भी प्रोसीजर वो कर रहे हैं, कोई भी हुँ, ऑपरेट आपका हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको हुँ, पूरा एक्सप्लेन हुँ, पहले किया जाता है कि इस सब के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या हुँ, क्या-क्या चीज़ें हैं इसमें। मेडिसिन्स के बारे में हुँ, भी आपको सारी नॉलेज पहले दी जाती है, हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। तो मैं हुँ, और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं ना, डॉक्टर्स इतने डाउन टू अर्थ होते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स हुँ, मैंने यहाँ पे डॉक्टर्स के नखरे नहीं देखे, जो कि पाकिस्तान में मुझे लगता है हुँ, पाकिस्तान में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान में हुँ, डॉक्टर्स आपसे बहुत मिनिमल बात करते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट। हुँ, यहाँ पे जो मैंने हुँ, चीज़ फ़ील की, डॉक्टर्स बहुत डाउन टू अर्थ हैं और वो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं, जैसे आप उनसे जब बात कर रहे हो तो आप ऐसा लगता है आप किसी कोई दोस्त है जो आपसे बात कर रहा है, वो आपको आपके बारे में मतलब उस तरह से गाइड करते हैं मेडिकली। तो ये वाली चीज़ मैं कहूँगी कि बहुत डिफरेंस है, ये चीज़ मैंने पाकिस्तान में अच्छा, नहीं देखी। एक चीज़ और, मैंने कुछ लोगों से और बात की यूके में, यूएस में भी, वो कहते हैं वो जब पेशेंट अगर ब्राउन हो, मतलब एशियन हो, तो अगर डॉक्टर गोरा हो, तो थोड़ा-सा एक डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो ऐसा है? फीलिंग मिली आपको? मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ फ़ील नहीं की। मैंने अभी तक फ़ील नहीं अच्छा, की। मेरा 2 दफ़ा अच्छा। ज़ाहिर है मैं गुज़री हूँ हॉस्पिटल के सारे हुँ, प्रोसेस से, हुँ। मैंने ये चीज़ अभी तक फ़ील नहीं की। और किसी जगह पे लीगैलिटीज़ में कभी चलते-फिरते आपको कोई रेसिज़्म का शिकार किया गया हो, कुछ ऐसी मैंने सुना चीज़ है कभी आपको कुछ? रेसिज़्म के बारे में, लेकिन हुँ, मैंने अभी तक हुँ, एक्सपीरियंस किया नहीं है। मैं जॉब भी यहाँ पे करती हूँ। अभी तो ज़ाहिर है मैं मैटरनिटी लीव्स पर हूँ, लेकिन मैं बैंक में जॉब करती हूँ यहाँ पर। तो मैंने ये चीज़ अभी तक फ़ील नहीं की। अभी तक मुझे ऐसा फ़ील हुँ, नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि ये होता है। ऑब्वियसली एक्ज़िस्ट करता होगा, हुँ, लेकिन अभी तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। हुँ। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी थोड़ी पर्सनल है, लेकिन हमारे यहाँ एशियन कल्चर में मर्द जैसी लड़की का ये मामलात होते हैं, तो वो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ तो मैं अपने पे रख जी, के जी। बताता हूँ। हम लोग, अगर मैं अपनी वाइफ़ को लेके जाऊँगा, बोलूँगा जी फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए। अ, जी हाँ। अगर वो डिलीवरी का मामला है, तो वहाँ पर भी हमारे जो कम्युनिटी के लोग जाते हैं, तो वो प्रेफ़र करते हैं और उनको उस जी। प्रेफ़रेंस पे फैसिलिटेट किया जाता है या नहीं? बिल्कुल किया जाता है, ऐसा है। अगर आप चाहो कि आप फीमेल ही डॉक्टर आपको ट्रीट करे, तो आप अपनी प्रेफ़रेंस यहाँ हुँ, पे बता सकते हैं। तो वो बिल्कुल सही। आपको करते हैं, फिर उसी तरह से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे आप मैंने बताया ना यहाँ पे अच्छा, राइट्स हैं आपके बहुत हुँ, सारे। सही। सही। अच्छा, अभी आपने बताया बैंक में जॉब कर रही हैं आप, यानी कि एंकरिंग करियर और फिर एकदम करियर शिफ्ट, ये मतलब वहाँ जाके आपने पढ़ा या क्या? ये अच्छी बात है ना ऑस्ट्रेलिया की। अब पाकिस्तान में आप देखें कि आपने जिस चीज़ में डिग्री ली होती है आपको मोस्टली हुँ, जॉब भी उसी चीज़ में करनी पड़ती है या जिस हुँ, चीज़ में आपका एक दफ़ा हुँ, एक्सपीरियंस हो गया, फिर आपको उसी चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ता है। यहाँ पर ये वाली चीज़ बहुत अच्छी है कि आप जब चाहें आप अपना करियर स्विच हुँ, कर सकते हैं। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं न्यूज़ एंकरिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती, मुझे कुछ नहीं आता है करना और मुझे हुँ, मुझे अभी भी लगता है मुझे कुछ नहीं आता इसके अलावा। तो लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर जॉब्स अप्लाई की, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बैंक में भी जॉब अप्लाई कर दी। और वो मुझे हुँ, मुझे जो है वो ईमेल आ गई उसकी कि इंटरव्यू वगैरह की और जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे नहीं लगा था कि मैं मेरी जॉब हो सकेगी क्योंकि मेरा बैंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने बोला हम हुँ, सिखाएँगे और उन्होंने सिखाया हुँ, काम, खुद सिखाया, पे करके सिखाया। ऐसा नहीं है कि पे नहीं किया, हुँ, सिखाने का भी पे किया और हुँ, सिखाने के बाद फिर मैं अभी तक कर रही हूँ। मोस्टली मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ बट ये कि ट्वाइस इन अ मंथ मुझे ऑफ़िस जाना होता है। तो और मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ तो मैं वीक में 3 डेज़ मेरे पास ऑप्शन होता है, मैं 3 डेज़ कर लूँ या कभी 2 डेज़ तो मैं उस तरह से कर रही हूँ। लेकिन ये बहुत बड़ा मेरे लिए करियर स्विच था और क्योंकि मैं ज़ाहिर है न्यूज़ के अलावा कुछ किया नहीं था, तो मैं न्यूज़ एंकरिंग हुँ, को अभी भी मिस करती हूँ। बट ये है कि हुँ, अच्छा है अब ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी आपने हुँ, एक काम तो नहीं करना। सही। अच्छा, बच्चों को आगे स्कूलिंग वगैरह में भी डालना है आपने, तरबियत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में क्या इनफरादियत नज़र आती है, जो आपने नोटिस की हो अभी तक?
ये अब क्योंकि हमारी फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पे, तो ये थोड़ा-सा हम्म। माइंड में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि ज़ाहिर है कल्चर डिफरेंट है, रिलीजन का बहुत फ़र्क है। तो ऐसा लगता है कि बच्चों पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अगर बच्चों को अच्छा मुसलमान बनाना है यहाँ पे, तो बहुत उन पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स भी होते हैं, इस्लामिक स्कूल्स भी होते हैं। तो अगर हम चाहें तो हमारी प्रेफ़रेंस है हम उनको इस्लामिक स्कूल में डाल सकते हैं। पब्लिक स्कूल ये होता है कि यहाँ पे फ्री होते हैं, लेकिन अगर आपको प्राइवेट स्कूल में डलवाना है, इस्लामिक स्कूल में डलवाना है तो उनकी फ़ी होती है। बट ये है कि बहुत सारी फैमिलीज़ प्रेफ़र करती हैं कि जो मुस्लिम फैमिलीज़ हैं कि अपने बच्चों को मुस्लिम स्कूल्स में करवाएँ। तो उसमें ये है कि मैंने जो देखा है यहाँ पर मैंने लोगों से बात भी की है जिनके बच्चे इस्लामिक स्कूल्स में जाते हैं, तो वो यही बताते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सिखाते हैं बच्चों को। इतना शायद हमने नहीं सीखा हुआ क्योंकि हम तो एक मुस्लिम कंट्री में पैदा हुए ना, तो हम तो शुरू से ही मुस्लिम हैं। लेकिन यहाँ पे वो फ़ोकस करके बच्चों को बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो अब ये है कि अब मेरे बच्चे जिस तरह बड़े होंगे तो फिर मुझे भी इस तरह का कोई डिसीज़न लेना है, तो लेट्स सी कि क्या अच्छा, होता है इन द फ्यूचर। ये मुस्लिम कम्युनिटी स्कूल्स ऐसे ही बच्चे को एलियनेट तो नहीं कर देंगे जैसे हमारे सोसाइटी में मदरसे के बच्चे एलियनेट हो जाते हैं एक नॉर्मल सोसाइटी में रहने के लिए, ना उनके पास कोई महारत होती है, ना उनका स्किल सेट वैसा होता है, ना लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी होती हैं। वहाँ का मुस्लिम कम्युनिटी स्कूल वहाँ की सोसाइटी से के मुताबिक एबनॉर्मल तो नहीं कर देगा बच्चे को? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने देखा है बच्चों को यहाँ पे जो बच्चे बड़े हो गए हैं हम्म, और वो इस्लामिक स्कूल्स में हम्म। जाते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और इंग्लिश बहुत ज़ाहिर है अच्छी है। बस वही वाली बात है ना कि कल्चर डिफरेंट है ना, तो यहाँ पे जो इस्लामिक स्कूल्स होंगे वहाँ पे हर मुस्लिम कंट्री के टीचर्स होंगे, टर्किश भी होंगे और बाकी कंट्रीज़ के भी होंगे, सिर्फ़ पाकिस्तानी तो नहीं होंगे। तो उससे बहुत मुझे लगता है फ़र्क पड़ता है। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। बाकी मैं क्योंकि इस बारे में ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं बता सकती बिकॉज़ मेरा अभी तक इस तरह का एक्सपीरियंस है नहीं। मेरे भी बच्चे बड़े होंगे, स्कूल जाएँगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि क्या है, क्या नहीं। तबकाती निज़ाम है वहाँ पर, जैसे हमारे पाकिस्तान में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास, वहाँ पर है? नहीं, यहाँ पे क्लास डिफरेंस नहीं है। क्लास डिफरेंस यहाँ जैसे हम पर सुनते हैं जैसे हम सुनते हैं मावश कि एक तो पब्लिक स्कूल्स हैं, फिर एक वो वाले स्कूल्स हैं जहाँ पर कोई बहुत ही अमीर कबीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये एक डिफरेंस तो वहाँ पर है। अगर मैंने सुना है, आप सही बता सकती हैं, आप बताएं। मैंने ये सुना है कि कुछ स्कूल्स हैं जो कि टॉप स्कूल्स होते हैं, ठीक है? वो टॉप स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो ओनर्स हैं, हम्म, सीईओज़ हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं हम्म, और वो एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, मैंने ये सुना हुआ है। लेकिन मैंने वैसे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे क्लास डिफरेंस नहीं देखा, जैसे हमारे यहाँ तो है ना बहुत ज़्यादा क्लास डिफरेंस, यहाँ पे हर बंदा अपने काम खुद कर रहा होता है, चाहे वो जिस भी लेवल का है, जिस भी लेवल की जॉब कर रहा है, उसको अगर अपने घर की सफाई करनी है तो उसको खुद ही करनी है। और यहाँ पे ये वाली चीज़ मैंने नहीं देखी, जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा, दो ज़्यादा है। कोई दो तीन चीजें गिनवा सकती हैं कि आपको लगे कि ये चीजें तो मैं पाकिस्तान में जिंदगी भर अवेल नहीं कर सकती थी या एंजॉय नहीं कर सकती थी, जो मैं अभी कर पा रही हूँ? एक तो सफाई सफाई ज़ाहिर है यहाँ पे डस्ट नहीं आती घरों में उस तरह से, जैसे पाकिस्तान में तो एक दिन आप सफाई नहीं करो तो आपको पता है घर का क्या हाल होता है। यहाँ पर एक तो घरों में, डस्ट नहीं। नाक में, भवों में, कान में, हर जगह। अभी मैं पाकिस्तान जाती हूँ, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, मैं बार-बार कह रही हूँ, मैं आई लव पाकिस्तान, लेकिन मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझे लगता है हर चीज़ पे डस्ट है। तो यहाँ पे ह आपको डस्ट नहीं फ़ील होती, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि इतना साफ़ हो। दूसरा, मैं पाकिस्तान में ऑब्वियसली अपना शायद करियर इस तरह से स्विच नहीं कर सकती थी इतना ईज़िली, जो कि मैंने कर लिया। और कौन-सी चीज़ है? अच्छा, चलिए ये और बताएं, जितना न्यूज एंकरिंग करियर आपने एंजॉय किया, आपको लगा कि आपने वो टाइम वेस्ट हुआ आपका, आपको कुछ और नहीं, करना चाहिए था? अच्छा। नहीं, 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 ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ, वो तो आपको पता है मेरा पैशन था और हम्म, अगर मैं पाकिस्तान में होती तो मैं अभी भी न्यूज़ एंकरिंग ही कर रही होती और मैं अभी भी बहुत मिस करती हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी दोबारा न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि मैंने टाइम वेस्ट किया, मुझे कुछ और करना चाहिए था। वो मेरा पैशन था, मैंने उसको फुलफ़िल किया, मैंने 8 इयर्स न्यूज़ एंकरिंग की और मैं समझती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बेस्ट टाइम था, जो कि मैंने क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने करियर के हवाले से उनके कुछ ड्रीम्स होते हैं, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैंने जो सोचा कि मैंने वो बनना था, मैं वो बनी। तो मेरे दिल में कोई हसरत नहीं है उस चीज़ को लेके कि मैंने जो अच्छा, करना तमाम चाहती बड़े हाँ, अच्छे से अच्छे चैनल में आपने अच्छे से अच्छे स्लॉट में काम किया। हुँ, हुँ। तो कितना मुतासिर है पाकिस्तानी न्यूज मीडिया के मेरिट के निज़ाम से?
अच्छा निज़ाम है, ऊपर आने दिया जाता है टैलेंट को? हाँ, आने तो दिया जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मौके नहीं मिलते, आपको मिल जाते हैं हुँ। अपॉर्च्युनिटीज़। समटाइम्स मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप हार्ड वर्किंग हैं, तो मैंने देखा है कि एक ना एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है और आप उस लेवल तक ज़रूर पहुँच जाते हैं, जिस लेवल तक आप पहुँचना चाहें। अच्छा, एक बार दोबारा आपकी ऑस्ट्रेलिया वाली ज़िंदगी की बात करते हैं, सॉरी दोबारा पुरानी मीडिया की बात निकल ही आती है। वो जो एक मैरिटल एडजस्टमेंट्स होते हैं हमारे पाकिस्तान में, लड़की को ससुराल में जाके करने पड़ते हैं। तो हुँ, हुँ। जब आप अपने ऑस्ट्रेलिया वाले ससुराल में गईं, मतलब ज़ाहिर बात है आपके शौहर वहाँ के मिज़ाज के होंगे, फिर इन-लॉज़ भी वहाँ के मिज़ाज के होंगे, तो कुछ मुश्किल हुई एडजस्टमेंट में आपको, जो पाकिस्तान में लड़की को होती है? नहीं, उस टाइप का तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं हुआ क्योंकि ज मैं और मेरे हस्बैंड ही थे यहाँ पर। तो अच्छा, हस्बैंड डायरेक्ट जॉब कर रहे थे और मैं उस वक़्त जॉब हुँ, नहीं कर रही थी। मैं उस वक़्त हाँ, मुझे तन्हाई बहुत ज़्यादा फ़ील हुई थी आके और मैं क्योंकि नया-नया अपना करियर छोड़ के आई थी, तो मैं न्यूज़ एंकरिंग को बहुत मिस करती थी। लेकिन उस तरह का मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं क्योंकि बस मैं और मेरे हस्बैंड ही थे यहाँ पर। और बाकी जब मेरी जब शादी हुई थी, तो मैं कुछ टाइम कराची में अपने ससुराल में रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तो मेरा काफ़ी अच्छा टाइम वहाँ पे गुज़रा था। पाकिस्तान में भी जो मैंने 6-7 मंथ्स अपने इन-लॉज़ के साथ गुज़ारे। यहाँ पे आके तो एज़ सच तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इन फ्यूचर अपनी ये ड्यूल आइडेंटिटी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी या टोटल गोरा कल्चर में मर्ज हो जाएँगी? बैलेंस करूँगी, ज़रूर करूँगी और अपने बच्चों को भी इसीलिए पाकिस्तान हर साल लेकर आऊँगी ताकि उनको पता हो कि उनकी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से ही हैं और उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान क्या है। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान को बिल्कुल उनके लिए पाकिस्तान कुछ ना हो। बाकी ऑब्वियसली जब बच्चे यहाँ पे बड़े होंगे, उनका पाकिस्तान से उस तरह से मोहब्बत तो उनको नहीं रहेगी ज जो हमें हमें है। बट ये कि मैं बैलेंस करने की पूरी कोशिश करूँगी। कोई ऐसा रीज़न जिसकी वजह से आपको लगे कि आप अपने शौहर से कहें कि परमानेंटली दोबारा पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएँ? ऐसा कोई है रीज़न? आई डोंट थिंक सो कि मैं पाकिस्तान दोबारा कभी भी शिफ्ट होने को प्रेफ़र करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ यहाँ के आदी हैं। मेरी बेटी डे केयर जाती है तो वो यहाँ के माहौल की आदी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी पाकिस्तान में एडजस्ट हो सकती है। हाँ, ये ऑप्शन हमारे माइंड में ज़रूर है कि हम इन फ्यूचर किसी मुस्लिम कंट्री, गल्फ कंट्री की तरफ मूव हो जाएँ लाइक दुबई या कतर वग़ैरह। उसकी रीज़न सिर्फ़ यही होगी कि हम देखेंगे स्कूलिंग जब बच्चों की स्टार्ट होगी कि माहौल यहाँ का कैसा है। अगर तो लगा कि बच्चे जो हैं वो उसी माहौल को एडॉप्ट कर रहे हैं और लगा कि नहीं किसी मुस्लिम कंट्री मूव होना चाहिए, तो फिर हम ये डिसीज़न ले सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन ये एक ऑप्शन है माइंड में, ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है। अच्छा, आपको मिला कि आप 5 बहनें हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी, और 5 तमाम बहनें और 1 मुख्तलिफ 5 बहनें और 1 भाई, और तमाम बहनें मुख्तलिफ ममालिक में ब्याही हुई, मतलब डिफरेंट बिल्कुल, कंट्रीज़ में रहती हैं? बिल्कुल ऐसा है। एक तो बहन मेरी कनाडा में ये है, 2 बहनें दुबई में हैं। हाँ, एक बहन मेरी ऑस्ट्रेलिया में ही है, लेकिन वो किसी और स्टेट में रहती है। तो ये एक्सपीरियंस आपके माँ-बाप के लिए कैसा है? और आप क्या फ़ील करती हैं इसके बारे में? कि गेट टुगेदर होना तो बहुत फ़ील होता नामुमकिन है कि सी हम बात बहुत दूर-दूर हैं एक-दूसरे से और मिल नहीं पाते। अ, है। मतलब बहुत कम हमारा मिलना होता है क्योंकि ज़ाहिर है सभी डिफरेंट कंट्रीज़ में और सब जब ऐसा नहीं हो सकता कि सब एक टाइम पे पाकिस्तान जाएँ। हर किसी की ज़िंदगी की अपनी मसरूफ़ियात होती हैं, तो हमारा जब पाकिस्तान का भी प्लान बनता है, तो वो अलग-अलग ही बनता है। अब हमारा ये प्लान है कि हमारे भाई की जब शादी हो, तो हम तब सब इकट्ठे होंगे पाकिस्तान में। बाकी जहाँ तक पेरेंट्स की बात है, पेरेंट्स तो बहुत मिस करते हैं। वो चाहते हैं कि हम में से कोई ना कोई पाकिस्तान आता रहे। कोई एक आए और फिर एक जाए, इस तरह का सीन हो। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि हम इस तरह से प्लानिंग करें कि कोई ना कोई पाकिस्तान में मतलब हो। ऑब्वियसली पूरा साल तो नहीं ऐसा हो सकता, बट ये है कि हमारी यही कोशिश होती है कि हम बारी-बारी पाकिस्तान जाएँ ताकि पेरेंट्स जो हैं वो अकेला बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील ना करें। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वहाँ की पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है, उसको कोई इंटरेस्ट है? पाकिस्तानी जो कम्युनिटी रहती है, उनको कोई इंटरेस्ट है? हाँ, उनको तो पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो इंटरेस्ट है, बट ये है कि बाकी और लोगों को तो नहीं है। स्पेशली जब मैं प्रोग्राम कर रही थी मुबशिर लुकमान साहब का, तो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर मेरे से पूछते थे, क्योंकि वो था ही इस बारे में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बारे में। बट अब ये है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता मुझे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि मैं फ़ॉलो कर सकूँ और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा दिल बहुत ख़राब होता है, जब भी मैं पाकिस्तानी न्यूज़ देखती हूँ और चीज़ें। तो मैंने खुद पर्पसली थोड़ा-सा कम कर दिया है बिकॉज़ बहुत डिप्रेशन होता है, अफ़सोस होता है अपने मुल्क के हालात
देखकर और ये देख कर के क्या हाल कर रहे हैं पाकिस्तान का। तो और फिर लोगों की बातें सुन के तो मैंने अब पर्पसली थोड़ा-सा कम कर दिया है न्यूज़ देखना और उनको फ़ॉलो करना। मैं इस वजह से भी पूछ रहा हूँ कि कहते हैं जी बड़ा पीटीआई का बड़ा इन्फ्लुएंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी में कलर नज़र आया आपको ऐसा पीटीआई है, बहुत लॉयल्टी ज़्यादा ज़्यादा है। है? बहुत ज़्यादा है, अच्छा, पीटीआई को लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, खान साहब को लोग बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ़ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं, इवन जो टर्किश कम्युनिटी है, वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करती है। और हमसे लोग पूछते हैं, हमें लोग कहते हैं, "आपने क्या किया अपने खान के साथ, अपने लीडर के साथ आप लोगों ने क्या किया?" स्पेशली टर्किश बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खान साहब को। थैंक यू। महावश आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत चीज़ों थैंक पे यू सो क्लैरिटी मच मिली है। अशर। थैंक यू। थैंक यू सो मच अशर, आपने मुझे कहा कि हम ये चिट चैट करते हैं। मैं खुद भी मिस कर रही थी बिकॉज़ मैं काफ़ी टाइम से मैंने स्क्रीन के लिए कुछ किया नहीं था। तो मुझे भी मज़ा आया काफ़ी टाइम बाद स्क्रीन पर। ऑब्वियसली ये तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, सोशल मीडिया है। बट इस टाइम तो सोशल मीडिया ही सबसे ज़्यादा देखा जाता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपका।